हेलो गाइस, दिस इज मी लोकेश पेरेरा। वेलकम टू माय चैनल ऑन लीडिंग टू फिटनेस। तो आज है वेडनेसडे और आज हम करने वाले हैं बैक का वर्कआउट। सो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट सीरीज में बताया था कि फर्स्ट डे हमारा शोल्डर है, सेकंड डे हम चेस्ट करेंगे और आज थर्ड डे है यानी कि वेडनेसडे। सो काफ़ी अच्छा दिन है और मॉर्निंग टाइम है। सो हम जल्दी यहाँ पर आ गए हैं, वो भी इसलिए कि हम बैक का वर्कआउट थोड़ा अच्छे से शूट कर पाए। बैक काफ़ी बड़ी मसल होती है जिसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, लोअर बैक का, मिडिल और अपर के दो साइड क्वाड्स होते हैं। बट हम जो आज करने वाले हैं वो लोअर बैक को ट्रेन नहीं करेंगे। लोअर बैक को ट्रेन बाय डिफ़ॉल्ट होगा, लेकिन वो जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसके अंदर बताएंगे। बट आज हम करेंगे वो सिर्फ अपर बैक के बारे में है, सारी की सारी एक्सरसाइजेस। तो चलते हैं मेरे साथ और मैं दिखाता हूँ आपको किस किस तरीके से आपको क्या क्या परफॉर्म करना है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो हमारा है वार्म अप सेट। यानी वार्म अप एक्चुअली ये कोर सेट है, बट इसको वार्म अप इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि मोस्टली जिम्स के अंदर या आप कभी भी अपनी लाइफ में एक्सरसाइज की है तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि जब भी आपका बैक का वर्कआउट होता है तो आप चिनअप सबसे पहले स्टार्ट करते हो। तो वही इसके अंदर है, चिनअप आपको सेट लगाने हैं। किस तरीके से लगाना है सब अपने अपने तरीके से लगाते हैं। इन केस अगर आपसे चिनअप नहीं लगते तो उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, बट अगर आप लगा सकते हो तो फ्री जो मशीन है हमारे पास, इसमें आपको लगाने हैं। ग्रिप आप अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबली रख सकते हो उसको, ठीक है। और याद रहे कि ये जो फिंगर मूवमेंट पे, मतलब आपका जो थंब है ये आपका अंदर की तरफ रहे ताकि आपकी ग्रिप बहुत अच्छे से मैनेज हो। और कई लोग इस तरीके से करते हैं, कुछ धक्का देते हैं, तो वो दोनों चीजें आपको नहीं करनी है। आप बेसिक तरीके से करोगे इजीली हो जाएगा। ये आपने की और जब नीचे आओगे तो स्लो आओगे। फिर से देखना, एक बार फिर से करके बताता हूँ। आपको जो चिन्ह है, आपका जो चिन्ह है वो इससे ऊपर जाने की कोशिश करो हर बार। आपको इसके सेट करने हैं 5 सेट करने हैं 10-10 के, इजीली हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, जैसे फर्स्ट सेट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड सेट में 5 लग रहे हो, 7 लग रहे हो, तो आप उसको 5 की जगह 7 सेट में बदल सकते हो। बट आपको टोटल 50 ही करने हैं किसी भी एंगल से। सो जैसे ये मैंने किया, जब नीचे आते हो तो आपको स्लो आना है ताकि आपकी जो लाइट्स है ये अच्छे से वर्क करें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। याद रहे इसके 10-10 के आपको 5 सेट लगाने हैं इजीली। इन केस अगर आपके ये नहीं होता तो इसके लिए आपको मैं दूसरा ऑप्शन और बताता हूँ, आइए। सो आप ये एक्सटेंशन देख रहे हो, काफ़ी सारी जिम में ये एक्सटेंशन होता है। इन केस अगर नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, जो रेजिस्टेंस बेंड होता है उसकी हेल्प से भी ये वाली एक्सरसाइज चिनअप परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, बॉडी वेट इसके अंदर नीचे डालना है और ये देख, बहुत इजी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो ये वाली एक्सरसाइज। तो आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। धीरे धीरे आपको वेट हटाना है, फिर उसके बाद आप फ्री वेट पे इजीली आ सकते हो। सो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो चलते हैं उसके ऊपर। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी है बैंक ओवर रो। अब इसके आपको सेट कैसे करने हैं, आपको 12-12 के 4 सेट करने हैं, ठीक है, वेट इंक्रीज करते हुए। अब इसमें एक छोटी सी गलती करते लोग, वो गलती मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या करते हैं, इतना झुक जाते हैं फिर करते हैं, जबकि इसमें आपको पोस्चर लेना, आपको आग बनाना है बैक का और फिर इस तरीके से परफॉर्म करनी है। इसकी जो ग्रिप है, ग्रिप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग ले सकते हो इजीली, जैसे मैंने यहाँ पर ली है ये। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब आप ऊपर जाओ तो आपको 1 सेकेंड का होल्ड देना, फिर स्लोली नीचे आना है। इसको इसी तरीके से परफॉर्म करना है। जब आप इस एक्सरसाइज को रोक के यानी होल्ड करने के बाद स्लोली जाओगे तो आपको आपके लैट्स में यानी कि आपको बैक में गजब का पंप फील होगा। आपको लगेगा कि आज एक्सरसाइज में कुछ यूनिक मज़ा आ रहा है। तो वही आपको ध्यान रखना है कि इसके 12-12 के 4 सेट लेने और पोस्चर, स्पेशली पोस्चर आपका करेक्ट होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सो दोस्तों, जो हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज है वो 1 आर्म डंबल है। बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी इन्फ्लुएंसर है, चाहे यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, लाइक्स और कमेंट्स के लिए वो अल्टीमेट उल्टी सीधी कुछ भी एक्सरसाइज बताते हैं, बट मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि जो बेसिक एक्सरसाइज है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। बेसिक से ही आपको स्टार्ट करना और बेसिक पे बने रहना है, क्योंकि अतरंगी एक्सरसाइज करने में क्या होता है कि रिस्क हो सकता है, इंजरी हो सकती है। लेकिन जो बेसिक एक्सरसाइज है, जो पहले से बाबा आदम से चलती आ रही है, वो सबसे बेस्ट है, वही आपको रिजल्ट देगी। तो 1 आर्म डंबल हम करने वाले हैं। इसके सेट आपको किस तरीके से करने हैं, 12-12 के सेट लगाने हैं आपको।
12-12 2 और दूसरा 10-8, या फिर आप लगा सकते हो 12-10-8, 12-12 के 2 लगाओगे स्टार्टिंग में। सो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको 4 सेट इसके लगाने हैं। वेट आपको मैक्स कैपेसिटी के साथ डालना है। इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ है जो लोग नोटिस नहीं करते, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको डिटेल में जाना है और किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बेंच होनी चाहिए, इसको अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं वो मैटर भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम बेंच से बात करते हैं। सो बेंच आपने यहाँ पर ली, और यानी कि आपका जो लेफ्ट लेग है, जिस हैंड से आप करने वाले वही एक लेग आपका बाहर रहेगा, और ये मैंने पीछे की तरफ किया है। बैक आपको स्ट्रेट रखना है, और ये इसका जो इस तरीके से बनाना है, इसको नीचे जाएगा, फिर आपका ये एक तरीके से हल्का सा झूलेगा डंबल। अब इसमें क्या करना है कि जब ऊपर जा रहे हो तो 1 सेकंड का होल्ड देना है, फिर जब नीचे जाओगे तब आपको स्ट्रेच करना है कंप्लीट। तो जब आप स्ट्रेच करोगे आपका जो लैट्स है वो कंप्लीट स्ट्रेच होगा। ये अगर आप बिगनर हो और आपको अभी ये करने में दिक्कत आ रही है तो इसका एक दूसरा तरीका है बिल्कुल स्ट्रेट डंबल लेने का। ये नीचे तक जाएगा, स्ट्रेच होगा, ये बहुत बेसिक है। बिल्कुल सीधा लेना है, ऊपर लाके रोकना है, 1 सेकंड का पॉज, फिर धीरे 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 स्लो नीचे। सो ये वाली जो वन आर्म डंबल है वो इस तरीके से परफॉर्म होगी। एक इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस लेवल पे भी हो तो उसके लिए आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेम वैसे ही बेंच बिजी होती है, हर जिम में 1 से 2 बेंच होती है और वो कई बार बिजी होती है, तो आप जहाँ डंबल है आपके वहाँ कर सकते हो। जैसे कि ये पोस्चर वैसा ही है, जिस लेग से ले रहा हूँ यानी जिस हैंड से ले रहा हूँ उस वही वाला लेग आपका पीछे होगा, एक आगे, और इसको इस तरीके से परफॉर्म करके लो, प्रॉपर सेट हो गया। फिर से वही हो रहा है इजीली। तो आप इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। कम से कम 4 सेट लेने मैक्स वेट तक। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो नए न्यू कमर्स होते हैं, वो जिम में आने के बाद अच्छे खासा वेट कैटेगरी पे जाते हो 30-35 तक। तो ट्राई टू इंक्रीज योर वेट एट द टाइम ऑफ वन आर्म डंबल। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी लेग पुल डाउन फ्रंट की तरफ से। अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि बहुत सारी गलतियां करते लोग, स्पेशली जो ग्रिप है वो उनको समझ में नहीं आती कहाँ से पकड़नी है, इसके सेट्स क्या होंगे। तो उसके सेट्स में आपको बता देता हूँ, 15-12 ये आपके 2 की वेट कैटेगरी डाल दी मैंने। आपको 4 सेट लेने कम से कम, इसके 4 से नीचे नहीं होनी चाहिए। 15, 14, 13, 12 भी ले सकते हो आप, या 15-15 के 2 या फिर 12-12। तो हो गए आपके 4 सेट। अब इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है कि सबसे पहले तो ग्रिप की बात करते हैं। सो इसकी ग्रिप कभी भी बहुत ज़्यादा वाइडर नहीं होगी, तो आपके शोल्डर और आपके फ्रेम के अकॉर्डिंग लेनी है आपको। कि मतलब जो आपकी एल्बो है ये 90 डिग्री का एंगल बना है, इससे ज़्यादा करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर वो जो ज़्यादा वाइडर लोग हैं यानी जो ज़्यादा चौड़े हैं वो क्या करेंगे। तो बेटर है कि आप अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो और आपकी जो एल्बो है वो 90 डिग्री पे हो। अब इसको परफॉर्म करते हैं हम। कई लोग होते हैं ऐसे करेंगे उसको, तो ये तरीका थोड़ा सा गलत है। इसमें क्या होता है कि आपको बैक का तो पता नहीं, लेकिन लोअर बैक आपका ट्रेंड हो जाएगा और इंजरी होने के चांसेस भी है। तो ट्राई टू डू लाइक दिस। आपने हैंड किया, अपने लेग्स को एडजस्ट किया, थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ होना है, फिर आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। जब आप इसको रिलीज करोगे यानी कि नेगेटिव रैप दोगे, तब आपको हल्का सा इसको धीरे 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 जाने देना है। अब याद रहे जब भी आप करोगे हल्का सा पीछे और चेस्ट आपका आपके साइड। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका, और इसी तरीके से आपको ये बेसिकली परफॉर्म करनी है। तो अब तक हमने 4 एक्सरसाइज बताई है। सबसे पहले आपकी जो पुलअप है वो, फिर उसके बाद हम आए थे बेंट ओवर रोप पे, सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड हमने की है सिंगल आर्म डंबल, फोर्थ हमारी होगी लेग पुल डाउन। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है आपकी डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट का आपको पता है कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन से बनती है, मतलब आपकी लेग्स मसल से लेकर शोल्डर मसल तक उसमें इंक्लूड होती है। बट सबसे ज़्यादा कोर काम होता है आपका बैक का। अगर आपने डेडलिफ्ट ली लास्ट में तो आपकी पूरी मसल यानी कि जो पूरी बैक की मसल है वो ट्रेंड हो जाएगी। अब डेडलिफ्ट में कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सूमो ले कि नॉर्मल ले, तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है डेडलिफ्ट को। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बैक की। तो चलिए चलते हैं डेडलिफ्ट पे। तो दोस्तों जो हमारी जो फाइनल एक्सरसाइज है वो है हमारी डेडलिफ्ट। जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन से बनती है। सो जैसे आप देख रहे हो ये बोर्ड है प्रॉपर डेडलिफ्ट का।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बोर्ड है तो ही आप करो, आप कहीं भी इसी को परफॉर्म कर सकते हो, बट बोर्ड का ये होता है कि एक सेपरेट एरिया हो गया इसका, तो सेपरेट एरिया की वजह से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो एज इट इज़ ऐसे की ऐसी ही रहती है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेडलिफ्ट के बीच में खड़े हो गए, ये आपने पोस्चर लिया, ठीक है, ये आपको लेग्स के अकॉर्डिंग लेना है, देख रहे हो आप, ये किया, ये हो गया। अब कई लोग कहते हैं इनका स्ट्रेट नहीं रहता ये, तो इसमें बैंड हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको बैंड करके आग बना लोगे यहाँ पर, ये आपका स्ट्रेट हो गया। अब इसमें कॉम्बिनेशन स्ट्रेट भी पकड़ सकते हो और इस तरीके से भी, ये आपके दो अलग अलग मूवमेंट हो गए, ठीक है। मैं अभी इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग पकड़ रहा हूँ। ये एक जो शोल्डर का है, इसको आपको फिक्स करना है पीछे की तरफ, ये देख रहे हो, एक यहाँ से हुआ है और ये सबसे बेस्ट पोजीशन है इसकी, तो इस तरीके से परफॉर्म करके, और ये जब पीछे जा रहे हो तो आपका शोल्डर पीछे की तरफ ही होना चाहिए, और जब आगे जाओगे तो भी कोशिश करो कि आपका शोल्डर ऐसे ही रहे। हो रहा है, ये देखिए, शोल्डर का स्पेशली शोल्डर फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि अभी तो वेट है नहीं मेरे पास, बट इन केस वेट इंक्रीज करता हूँ तो शोल्डर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, तो ये शोल्डर फिक्स करो और इस तरीके से। तो ये आपकी हो गई डेडलिफ्ट। अब डेडलिफ्ट के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपको 4 से 5 सेट लगा सकते हो, इसके सेट कितने लगाने हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हो गई आपकी डेडलिफ्ट की बात। सो अगर मैं बात करूं कि डेडलिफ्ट में कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, कहीं पेन होता है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा इशू है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट। तो दोस्तों एक हम रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने किए हैं पुल अप, जिसके आपने सेट लिए हैं 5 सेट 10-10 के। मैंने आपको बता दिया आपकी जिम अगर आपको नहीं होता है तो आपकी जिम में एक्सटेंशन होगा, नहीं तो रेजिस्टेंस बैंड होगा, नहीं तो मल्टीपल तरीके हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बेंट ओवर रो। याद रहे वेट आपको लिमिटेड रहना है, लेकिन पोस्चर आपका सही होना चाहिए। हो सकता है कि फर्स्ट डे आपको इम्पैक्ट फील ना हो, बट बिलीव मी जब नेक्स्ट टाइम आप वर्कआउट करोगे सेम पोस्चर के साथ विद फिक्स बैक, इतना अल्टीमेट पंप आएगा आपके बैक में, आपको फील होगा कि सीरियसली यू हैव अ ब्रॉड बैक। नेक्स्ट है हमारी सिंगल आर्म डंबल। ओके, सिंगल आर्म डंबल में मैंने आपको बताया दो अलग अलग पोस्चर, एक तो आप झूलाते हुए यानी कि जो राउंड अप है उस तरीके से, और एक स्ट्रेट, जो आपको बेस्ट लगे वो दोनों में से एक करनी है आपको। नेक्स्ट हमारी है लेट पुल डाउन, जो आपको मैंने बताया है कि उसकी ग्रिप किस तरीके से एंगल करनी है। सो ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी ग्रिप बहुत अच्छे से हो, उससे जो इम्पैक्ट है जब आप वेट को रिलीज़ करोगे आपके लेट्स पे इम्पैक्ट आना चाहिए, वो आपको फील होना चाहिए। और किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए मसल माइंड कनेक्शन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब कभी बैक कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका माइंड कहीं भी नहीं जाना चाहिए, वो ध्यान फोकस होना चाहिए उसी प्रॉपर मसल पे, तब जाके वो प्रॉपर वर्क करती है। फिर जैसे वन आर्म हमारा डंबल हो गया, लेट पुल डाउन हो गया, फाइनल एक्सरसाइज हमारी डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आप वो करते हो तो आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये हो गई हमारी 5 एक्सरसाइज बेसिक सी। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। इन केस अगर डेडलिफ्ट में किसी को इशू आता है, किसी को पेन है, सो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट। ट्राई टू मेक कि मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगा तो उस इशू में भी कोई ना कोई तरीका डालूंगा कि आपको उसका रिजल्ट अच्छे से मिले। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वर्कआउट के लिए आप प्लीज़ वेट। बहुत जल्दी मैं इसका जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो भी डालूंगा, जो कि आएगी हमारी मेन मसल। आज की जनरेशन में सबको बाइसेप ट्राइसेप चाहिए, तो हमारा आर्म वर्कआउट उसके अंदर ऐड होगा। ओके, सो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए इस तरीके से। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाके भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं।